नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। कल हमने पढ़ा था प्रश्न नंबर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से प्रश्न नंबर 1 किया था। आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो मान लेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसका मान b से बड़ा है। ठीक है, b से बड़ा है और b बराबर क्या है, b बराबर है हमारे पास 6। ठीक है, 6 कहाँ से निकाला, देखो हमें दिया है 6q+1, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं एक, क्योंकि और हमारा होता है a बराबर bq+r। ठीक है, तो b बराबर यहाँ से लिख दिया 6। ठीक है, b बराबर 6 है तो शेषफल जो होगा, शेषफल 6 से कम होगा, ये तो आपको पता ही है, 6 से कम होगा। b क्या होता है हमारा, भाजक, तो हमारा जो शेषफल होगा वो 6 से कम होगा, ये आपको पता है। तो 6 से कम होगा तो शेषफल क्या होता है r, तो r का मान 6 से कम कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो सकता है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड, लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a = bq+r। ठीक है, ये कहती है a = bq+r। ठीक है, तो जब हम r का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a का मान कितना होगा, a = b हमारा 6 है ही, 6 q का ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस r का मान हमने ले लिया 0, तो यहाँ पर जाएगा तो a का मान आ जाएगा हमारा 6q। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ लिख देंगे r का मान जब हम 1 लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा a का मान 6, b का मान तो 6 है, q को ऐसा कैसे छोड़ देंगे, r का मान हमने 1 ले लिया। ठीक है, इसे लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, r का मान जब हम 2 लेंगे, ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 6q+2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही जब r का मान हम 3 लेंगे तो a बराबर 6q+3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, चलिए ऐसे ही जब हम r का मान कितना लेंगे, अब 3 तक हो गया, 4 तो क्या होगा, a का मान हो जाएगा 6q+4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, जब हम r का मान 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+5, इसे ले लेंगे समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो हमारी 6 समीकरण लिख ली हमने। r का मान 0 1 2 3 4 5 रखा तो हमारा a का मान आया 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 और 6q+5। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 2 1 3 और 5 क्या दर्शाती है, देखो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे पहले, समीकरण 1 3
और 5। क्या है समीकरण 1 2 3 5 में? देखिए 6q, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, ठीक है। 6 की जब q में मल्टीप्लाई करेंगे, माना q हमारा कोई, मान लिया 6 हमने रख लिया q की जगह 2, तो यहाँ पे जाएगा 12, ठीक है। यदि 6 की जगह 3 होता तो यहाँ पर जाएगा 18, यानी कि 18, ठीक है। तो एक बात समझो, जब भी हम, ये हमारी क्या है, 6 क्या है हमारा सम संख्या, ठीक है, और 3 क्या हमारी विषम संख्या, ठीक है। तो हम जब 6 की गुणा 3 में करते हैं तो हमारा क्या आता है, सम संख्या, और 6 की गुणा अगर हम सम संख्या में करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या, ठीक है। तो ये तो हमारी सम संख्या आई, ठीक है। जब 6q प्लस, जब 6q तो हमारा सम संख्या ही आएगी, तो 6q में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम संख्या, ठीक है। ऐसे ही जब 6q प्लस 4 को हम जोड़ेंगे तो हमारी क्या आएगी, सम संख्या, ठीक है। चलो, तो हमारी ये क्या आ जाएंगे, ये तो आ जाएगा समपूर्णांक, सम पूर्णांक, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं हो, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 3 और 5, ठीक है, से स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, यही बात है, देखो 6q प्लस 1, यानी कि 6q करेंगे तो सम संख्या आएगी, और प्लस 1 कर देंगे तो उसमें हमारी हो जाएगी विषम संख्या। ऐसे ये सम, ये विषम, तो सम में जब विषम को प्लस करते हैं तो क्या आता है, विषम, ठीक है। ऐसे ये सम, ये विषम, सम को विषम में प्लस करेंगे तो विषम आएगा, और इसमें ये था, ये हमारे सम हो जाएंगे और ये हमारे विषम हो जाएंगे, ठीक है। चलो करो, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अधिकतम संख्या निकालनी है। 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसमें टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो जब भी ये ध्यान रखो, आपको अधिकतम संख्या वाली बात आ जाए तो आपको HCF निकालना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जब भी अधिकतम संख्या वाली बात आ जाए तो आपको HCF निकालना है, और न्यूनतम संख्या वाली बात आ जाए तो आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो कितने हैं, 616 सदस्य हैं और 36 आर्मी बैंड है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इनका HCF निकालना है, तो HCF निकालना है हमें 616 और 36 का, ठीक है। तो HCF निकाल देंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, ठीक है। इसका HCF निकालते हैं। HCF गुणनफल विधि से निकाल सकते हैं, पर हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है, एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की चल रही है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं HCF, तो लिख लेंगे 616 बराबर 36, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या करते हैं, हम छोटे वाले में से बड़े वाले को भाग देते हैं। तो 36 का भाग हम जब 616 में देंगे
तो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 32 है, 32 कर लो। चलिए 32, एक मिस्टेक थी यहाँ, 32 था। ठीक है, चलिए ठीक है, 32 का भाग जब हम 6 से 16 में देंगे, ठीक है, तो 32 दूनी हो जाएगा 64, तो ये 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार चला जाएगा 32। ठीक है, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 को उतार लेंगे नीचे। ठीक है, 32 का ऐसे 32 के टेबल में ये देखो जो 296 से छोटा है। ठीक है, तो 296 से क्या छोटा आएगा, तो 32 की गुणा कैसे करें, तो 9 बार करके देखते हैं। तो 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगेगा, 9 3 27 27 और 28, तो ये आ गया 228, तो 228 आ जाएगा 90, 288, तो 16 में से 8 गए 8। ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा भागफल आया, और यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा शेषफल आया। ठीक है, शेषफल आया हमारा 8 और ये आया हमारा भागफल 19 और 32 से हमारा भाजक। ठीक है, तो हम तब तक करते थे जब तक कि हमारा यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 32, अब इसको और इसको लिखेंगे 32 बराबर 8। ठीक है, और 8 की जो डिवाइड है वो 32 से दे देंगे। ठीक है, चलो, तो 8 से कट जाएगा 4 बार, 8 चौक 32, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो 8 गुणा 4 जमा 0। ठीक है, 0 आ गया, तो हमारा हमको पता है जहां भी शेषफल 0 आ जाए तो उसका भाजक जो होता है हमारा HCF होता है। ठीक है, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो यानी कि HCF 616 और 32 का क्या निकला हमारा 8, तो हमारी टुकड़ी कितनी हो जाएंगी, टुकड़ी पूछा नहीं ना इसने, तो टुकड़ी हो जाएंगी हमारी 8। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, और संकेत भी दिया है इसने, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग करके कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बात वही है, उसी की तरह है, दूसरे सवाल की तरह करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा इसमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो माना a एक पूर्णांक है। ठीक है, तो b बराबर, ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, अब हमें दिया क्या है 3m+1। ठीक है, तो इसमें से निकाल देंगे b बराबर निकल जाएगा 3। जब इसे a बराबर BQ+R से तुलना करेंगे तो b बराबर निकल जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा b जब हम इसकी तुलना करेंगे इससे। ठीक, b बराबर निकल गया हमारा 3। तो अब यूक्लिड, हाँ ये लिख लेते हैं, तो कितना होगा, तो r बराबर हो जाएगा, अब r का मान जो है वो 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा क्या होगा 0 1 2। ठीक है, तो r का मान होगा 0 1 और 2। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर BQ+R। ठीक है, तो
जब, अब लिख देंगे जब r बराबर हम 0 लेंगे तो a का मान जो होगा, b का मान तो 3 है हमारे पास, q को ऐसा कैसे लिख देंगे और r का मान हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3 इन q। अब हमसे कहा है वर्ग करने पर, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3q का वर्ग, ठीक है। तो a का वर्ग तो यही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। तो a का वर्ग, तो इसको हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना जो है इसको हम मान लेंगे m, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे m, यहाँ पे लिख देते हैं m मान लेंगे, तो a स्क्वायर 3m, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, r बराबर जब 1, r बराबर जब 1 रखेंगे तो a बराबर 3 1, ठीक है। तो a का मान हो जाएगा, अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा तो अब वर्ग करने पे हो जाएगा a का वर्ग 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर, देखो देखो a का स्क्वायर है 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा प्लस 3ab, ठीक है, वो सॉरी 2ab, 2 और 2 के ये हो गया a, 2 की गुणा a से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 की गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखेंगे हम, a स्क्वायर, देखो हमें 9q प्लस 6q प्लस 1, अब इस दोनों में देखेंगे, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों से हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन, ठीक है। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है, ये आया। अब इसको जो है हम इसको मान लेंगे m, ठीक है। तो स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। तो 3m प्लस 1, ठीक है, ये आया स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, r बराबर, ये आ गया, r बराबर जब हमने 2 रखा तो a का मान आ जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है। तो a का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे वही 9q स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 4 जमा तो 3, अब 2ab, 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12q, ठीक है। चलिए तो a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ आ जाएगा 4 3 12 प्लस 1। अब इसको जो हम q वो मान लेंगे m, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम मान लेंगे m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है, ये आया, ठीक है, देख लो आ रहा है नहीं, चलिए ठीक। तो हमारा आ गया a स्क्वायर का जब वर्ग करा तो हमारा 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, ठीक है। यानी कि r की जो वैल्यू 0 1 2 में जो वैल्यू है हमारी 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। चलो तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसे मिटा देता हूँ,
तो लिख देंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया, जब ए एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में होते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, यहाँ पर घन की बात आ गई, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, वही बात है, वहां ऐसे ही कर दिया था, दूसरे में वर्क कर दिया था, यहाँ पे घन कर देंगे। ठीक है, तो मान लेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b बराबर 3 मान लेंगे। अब 3 क्यों मानेंगे, अब b बराबर जब 9 मानेंगे तो हमारा r का मान क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो b का मान हम 3 ले लेंगे। अब 3 का देखो वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, है ना, और घन करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, तो क्या आ रहे हैं, 9 के जो है 9 के गुणनखंड में आ रही है। ठीक है, तो हम इसीलिए b का मान 3 ले लेते हैं। तो b का मान 3 है, तब r का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 2 और, ठीक है, 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें पता ही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान क्या है 3 क्यू प्लस r का मान 0 है, तो a का मान हो जाएगा 3 क्यू। अब इसका घन करेंगे, घन करने पर तो a का 3 ठीक है, तो इसका करेंगे तो 9 3 27। ठीक है, चलिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 9 क्यू, ओ सॉरी 9 गुणा 3। ठीक है, इसको जो है हम m मान लेंगे। ठीक है, 3 क्यू के घन को हम m मान लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 9m। ठीक है, 9m आ गया, देखो। चलिए अब करते हैं, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा a का मान, तो a का मान हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो जब इसका घन करेंगे तो a का 3 क्यू प्लस 1 का घन, आपको सूत्र पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो लिख देते, a प्लस बी का क्यूब जो होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सूत्र। तो चलो इसे सॉल्व कर देते ऊपर। ठीक है, चलिए, क्या है यहाँ पे, a का क्यूब, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, जब 3 क्यू का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 3 27, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1।
प्लस 3a² b, यानी कि 3 गुणा a कितना हम पे 3q, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9q² और प्लस गुणा b, तो b है हम पे 1, तो 9 3 27 q², तो यहाँ पर जाएगा 27 q²। ठीक है, अब आया 3ab², तो 3 गुणा a कितना होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा तो ये हो जाएगा 9q। ठीक है, प्लस 9q। ठीक है, ये तो आ गया हमारा सॉल्व करके। चलिए, तो देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो 9 कॉमन है इसमें, और 9 इससे कॉमन लिया तो 9 3 27, और 9 इससे कॉमन लिया तो 9 3 27, और 9 इससे कॉमन लिया है तो खाली q बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे खाली 1 बचेगा। इसको हम क्या मान लेंगे m, है ना, इसको अलग ही लिख देंगे, हमें इससे थोड़ी कॉमन लिया है हमने प्लस 1। ठीक है, इससे तो हमने कॉमन ही नहीं लिया, तो इसको जो है m मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a की q 9m प्लस 1। ठीक है, ये आ गए। अब जब r बराबर हम 2 लेंगे, ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा a बराबर 3। ठीक है, जब इसका घन करेंगे तो क्या आएगा 27। ठीक है, और सूत्र में देखो क्या b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3a² b, यानी कि 3 गुणा a का स्क्वायर 9q² गुणा 2 यानी कि b, तो 9 3 27 दूनी 54 q², और 3ab², तो 3 गुणा 3q प्लस 4, 3 3 9 9 चौक 36, फिर 36 q। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखा है आपको, तो आप लिख देंगे 9 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 9 3 27, और इसमें आ रहा है 9 6 54, और इसमें आ रहा है 9 चौक 36, और प्लस के 8, ऐसा तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको जो मान लेंगे हम m मान लेंगे, तो a का क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, ये आ गया हमारा a का क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हम वैसा लिख देंगे। तो a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन करने पर कितना आया 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आता है या होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे। चलिए आपने नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आज की जो एक्सरसाइज है यही खत्म होती है, तो क्लास में ही खत्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ठीक।